बेलारूस का दौरा बहुत मुफीद रहा। 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बेलारूस की ज़राअत में महारत से हम फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में मादनियात के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं। 1.5 लाख हुनरमंद नौजवानों को मेरिट पर बेलारूस भेजेंगे। मादनियात के हवाले से बेलारूस में बनती है मादनियात से मुतल्लिक मशीनरी के मामलात पर भी ताउन बढ़ेगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ हमसाया होना अल्लाह ताला का फैसला है। ये हम पर मुनहसर है कि हम अपने हमसाये की तरह रहना है या नहीं। कलअदम TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती हैं। अवाम, अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगाह नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान को मशवरा है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। कौमी पॉलिसी साजी में नवाज शरीफ का कलीदी किरदार है। वफाकी और सूबाई हुकूमत नवाज शरीफ से रहनुमाई लेती है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और नून लीग के फैसलों का मरकज है। नवाज शरीफ पूरी पार्टी को चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल वतन वापस रवाना होंगे। पर इसके बगैर बानी से मुलाकात पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। PTI सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। बानी PTI से मुलाकातों के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। मुलाकातों की फहरिस्त हर मंगल और जुमेरात को मुरतब की जाएगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। इंतजामिया की मुदाखलत पर मुलाकात एहतजाज में तब्दील की जा सकती है। रुकावट की सूरत में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों को मुलाकात पर इस्तिस्ना हासिल होगा। मुलाकात के लिए कमेटी फहरिस्त की पाबंदी खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों पर लागू नहीं होगी। PTI शोरज़दा ग्रुप है, सियासी जमात नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड के गालम गलोच में कमी आए तो बानी की मुश्किलात कम हो सकती हैं। PTI बतौर सियासी जमात के पुरअसर एहतजाज नहीं कर सकती। मसीही बरादरी के बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान आपका भी मुल्क है, हमारा भी। किसी को कोई फजीलत नहीं। मसीही बरादरी के मसाइल हल करने के लिए नून लीग ने हमेशा कोशिशें की। आप अपने तजादात बेहतर अंदाज में हल करने की कोशिश करें। कभी कभार कुछ मुश्किलात आपके बाहमी इख्तलाफ से हो सकती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा। कहा बानी PTI की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। PTI जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफात होते रहते हैं, इसे सियासी इशू ना बनाया जाए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल में एक्सपायर्ड स्टंट डालने का सनसनीखेज इंकशाफ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए जबकि 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनके म्याद 3% तक थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों के फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ हुआ है। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्ती भी सामने आई है। ऑडिटर जनरल के जवाब तलब करने पर महकमा की तरफ से किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। ज़ायदुल मियाद स्टंट्स केस पर कार्रवाई मुकम्मल। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं मामला पुराना है। PIC में गारंटी शुदा स्टंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मरीज का इलाज आला सतह पर मॉनिटर होता है। मरीज पूरे एतमाद के साथ PIC में इलाज करवा रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तरजीही बुनियादों पर इलाज जारी है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज कल से मुतवक्के। कार्बन लेवी की हद और नफाज के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मुराद 2035 तक खत्म करने का फैसला। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फिरोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 5 साल नई कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ कराने की तैयारी पर काम जारी। पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। दहशतगर्दी के एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द से मुलाकात में ज़ाहिर ख्याल। मुलाकात में मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स का इनेकाद खुशाइंद है। अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की जरूरत है। पेशावर में शहीद एक्साइज एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा, CCPO पेशावर, SSP ऑपरेशंस, एक्साइज हुकाम और शोहदा के लवाकिन की नमाज जनाजा में शिरकत। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल इफ्तिखार, मुजाहिद और बशीर शहीद हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मजम्मत, कहा हुकूमत शोहदा के लवाकिन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के एतराफी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर खजाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ किया। वज़ीर खजाना के एतराफी बयान के बाद कम अज कम शहबाज शरीफ की आवाज को रिंग टोन से हटा देना चाहिए। जाली हुकूमत जाली दावों के बजाय आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल किया। नायब सदर ने डिप्लोमेसी फोरम 2025 में शिरकत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान दो भाई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। मरीम नवाज की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में भी शिरकत। एमानी और दवान के हमरा वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टॉल का दौरा किया। पायदार तरक्की के लिए आम सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तालीम के साथ तरबियत लाजिम व मलजूम है। हुकूमत मुल्क में तालीम का मेयार बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत में 240% इजाफा। सरकारी इंक्वायरी में लागत में इजाफे की जिम्मेदारी किसी एक फर्द या इदारे पर न डालने का इंकशाफ। 3 रुकनी कमेटी ने जमीन के हुसूल में ताखीर का जिम्मेदार जिला कोहिस्तान के मकामी इंतजामिया को ठहराया। चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स पर 2 हमलों के बाद हिफाजती इंतजाम और लागत में 48 अरब रुपए का इजाफा। डॉलर के हिसाब से लागत में 6.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। सिंध के इलाकों कश्मोर, गुड्डू, बख्शापुर, भिडानी समेत दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कश्मोर में 42 डिग्री दर्जा हरारत, 46 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुम्मा के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ की भी पेशगोई। इस्लामाबाद में थाना कुराल की हदूद से 6 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान की लाश रावल डैम से बरामद। इत्तला मिलने पर SPO और SHO कुराल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। मुतवफ़ी हैदर मुमताज रावलाकोट कश्मीर का रिहायशी था। दरिया नीलम में हिलमत के मुकाम पर एक बच्ची पांव फिसलने से दरिया में जा गिरी, डूबकर जाँ बहाक। मुकामी नौजवानों ने लाश को दरिया नीलम से निकाल लिया। दरिया सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ अवामी एहतजाज का दायरा वसी। गखड़ फाटक पर धरना। मुजाहिरीन ने कराची ठट्टा कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सैकड़ों कारकुनों की नारेबाजी। कश्मोर गुडू इंडस हाईवे पर भी धरना। मुजाहिरीन का वफाकी हुकूमत से नोटिस लेकर नहरों के मंसूबे को खत्म करने का मुतालिबा। पाकिस्तान से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइंदा दिनों में एक और इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। पोलियो से बचाव वैक्सीन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया। पोलियो के खात्मे के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले लोग अपने बच्चों के दुश्मन हैं। पोलियो के कतरे पिलाने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। मुल्क में 44,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया।
मुल्क के 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। 31 अजला से 35 माहौलियाती नमूने मनफी निकले। मुसलसल महमात के नतीजे में पोलियो वायरस के फैलाव और केसेस में नुमाया कमी। 21 ता 27 अप्रैल मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम का इनाकात किया जाएगा। क़याम में अमन के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मजहबी मुनाफरत और बदअमनी फैलाने के दर पे कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का बैनुल मजहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों ने एक छत तले जमा होकर मिसाली हम आहंगी का पैगाम दिया। अन मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही मुमकिन है। 7,000 से जायद सिख यात्रियों की ननकाना साहब से गुरुद्वारा सच्चा सौदा आमद मजहबी रसूमात अदा की। पंजाब हुकूमत के इंतजामात को खूब सराहा। कौमी साइकिलिस्ट खिलाड़ी साकिब रहमान मुल्तान से मक्का मुकरमा साइकिल पर पहुंच गए। इमाम काबा ने पाकिस्तानी खिलाड़ी साइकिलिस्ट का इस्तकबाल किया। साकिब रहमान 3 माह के अरसे में 5400 किलोमीटर सफर तय करके मक्का मुकरमा पहुंचे।